स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम बीएससी 5th सेमेस्टर का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल सेट्स। काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल सेट्स को समझने से पहले हम इक्विवेलेंट सेट्स की बात करेंगे। तो इक्विवेलेंट सेट की डेफिनेशन देखिए क्या है। ए सेट ए इज़ कॉल्ड इक्विवेलेंट टू ए सेट बी written as A equivalent to B if there exists a function f a to b which is 1 1 and on to। ठीक है, इसमें क्या बोल रहा है कि आपके पास दो सेट हैं A एंड B और वो क्या है, इक्विवेलेंट है। अगर वहाँ पे एक आपके पास फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा हो जो 1 1 भी हो और ऑन टू भी हो। ठीक है, तो अगर एक ऐसा फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है जो 1 1 और ऑन टू है तो हम ए और बी को क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंट सेट्स बोलेंगे। ठीक है, तो अब हम एग्जांपल करते हैं। एग्जांपल नंबर 1, शो दैट द फॉलोइंग सेट्स आर इक्विवेलेंट। तो यहाँ पे आपके पास 5 पार्ट्स हैं इसके। तो फर्स्ट पार्ट क्या है आपके पास, ए सेट गिवन है, ए इज इक्वल टू 2n एंड बिलोंग्स टू जेड एंड बी इज इक्वल टू 2n माइनस 1 एंड बिलोंग्स टू जेड। ठीक है, ए सेट में आपको क्या गिवन है, इवन नंबर्स गिवन है। ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इवन नंबर्स गिवन है। और बी सेट में क्या गिवन है, ऑड नंबर, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ठीक है, 2n आ रहा है तो आपके पास n की वैल्यू आप z में से ले रहे हैं। n की वैल्यू अगर आप 0 डालेंगे तो आपके पास 0 हो जाएगा। n की वैल्यू 1 डालेंगे तो 2 आ जाएगा। n की वैल्यू 2 डालेंगे तो 4 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही n की वैल्यू अगर -1 डालेंगे तो -2 हो जाएगा। तो इस टाइप के आपके पास ए में एलिमेंट्स आ रहे हैं। इस ए में क्या एलिमेंट आ रहे हैं देखिए क्या है, -4 -2 0 2 4 सोन। ठीक है, यहाँ पे आपके पास नेगेटिव की साइड भी जा रहा है और पॉजिटिव की साइड भी जा रहा है। और बी सेट में क्या आ रहे हैं आपके पास, ऑड नंबर्स आ रहे हैं। ठीक है, बी सेट में आपके पास क्या आ रहे हैं, -5 -3 -1 1 3 5 7 सोन। ठीक है, नेगेटिव भी आपके पास आ रहे हैं और पॉजिटिव ऑड नंबर्स आ रहे हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट देखिए अब क्या है आपके पास, हमने यहाँ पे क्या शो करना है, ए और बी सेट को इक्विवेलेंट सेट शो करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक फंक्शन डिफाइन करेंगे। ठीक है, जो फंक्शन हम डिफाइन करेंगे अगर वो 1 1 एंड ऑन टू आ रहा है तो आपके पास ए और बी आपका क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट सेट हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, ए से बी के ऊपर एक फंक्शन डिफाइन कर रहा हूँ। सोल्यूशन देखिए क्या है, डिफाइन ए फंक्शन एफ ए टू बी एज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ए को क्या रखा है, डोमेन है, और बी आपकी कोडोमेन है। ठीक है, एफ आपका क्या है, फंक्शन है। और फंक्शन को कैसे डिफाइन करा है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 1। ठीक है, और एक्स आपका कहाँ से आ रहा है, ए सेट में से आ रहा है। और ए सेट में आपके पास क्या पड़े हैं, इवन नंबर्स पड़े हैं। ठीक है, और बी सेट में क्या पड़े हैं, ऑड नंबर्स। तो यहाँ पे मैंने कैसा फंक्शन लिया है, जब आपका एफ एक्स के ऊपर लगता है तो क्या हो जाता है, एक्स माइनस 1 हो जाता है। ठीक है, तो आपके पास x क्या है, इवन नंबर है, तो उसमें से 1 मैं अगर सब्ट्रैक्ट करूंगा तो वो क्या बन जाएगा, ऑड नंबर बन जाएगा। ठीक है, तो ये फंक्शन जो है आपका क्या है, वेल डिफाइंड है। क्लियर, तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, f को प्रूव करेंगे कि आपका जो f है वो क्या है, 1 1 है और ऑन टू भी है। ठीक है, या हम उसको सिंपली बोल सकते हैं f क्या होना चाहिए, बाइजेक्टिव होना चाहिए। ठीक है, f अगर बाइजेक्टिव है तो इसकी डेफिनेशन ही यही है कि f को हम बाइजेक्टिव बोलते हैं इफ़ f इज़ 1 1 एंड ऑन टू। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, f को बाइजेक्टिव शो करेंगे। वी शो दैट f इज़ बाइजेक्टिव। तो सबसे पहले 1 1 शो करेंगे। फॉर 1 1 लेट x1 x2 बिलोंग्स टू a। हमने क्या करा, ए सेट में से 2 एलिमेंट लिए, x1 और x2। ठीक है, और साथ में हमने क्या करा, उसकी इमेजेस को इक्वल रख दिया। ठीक है, तो f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2। ठीक है, हमने x1 x2 कहाँ से लिए थे, ए सेट में से लिए हैं और उनकी इमेजेस को क्या कर दिया, इक्वल रख दिया। अब यहाँ पे हम शो करेंगे कि अगर किसी एलिमेंट्स की इमेज सेम आ रही है तो वो एलिमेंट भी क्या है, इक्वल हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लेके चल रहे हैं f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2। क्लियर, तो
तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, एफ ऑफ x1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, x1 माइनस वन इज इक्वल टू एफ ऑफ x2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, x2 माइनस वन। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास क्या बन गया, नेक्स्ट स्टेप में x1 इज इक्वल टू x2 आ गया। ठीक है, तो हम लेके क्या चले थे, x1 और x2 की इमेजेस इक्वल लेके चले थे, और यहाँ पे हमने शो कर दिया कि आपके पास वो एलिमेंट्स भी क्या आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं। तो दैट इम्प्लाइज जो आपका f है वो क्या हो जाएगा, 1 1 हो जाएगा। ठीक है, तो देयरफॉर f इज 1 1 फंक्शन। तो नेक्स्ट देखिए आपके पास हमने क्या शो करना है, अब ऑन टू शो करना है। ठीक है, ऑन टू शो करना है, फॉर ऑन टू तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, b में से एलिमेंट लेंगे, b में से आर्बिट्रेरी एलिमेंट लेंगे और हम उसकी क्या करेंगे, प्री इमेज फाइंड करेंगे a में। ठीक है, तो b में से मैं क्या ले रहा हूँ, y एलिमेंट ले रहा हूँ। ठीक है, y आपका क्या कर रहा है, b में बिलोंग कर रहा है और y इज़ एनी एलिमेंट ऑफ b। ठीक है, तो अगर y आपका b में से आ रहा है तो b में क्या पड़े हैं, ऑड नंबर्स पड़े हैं। क्लियर, ऑड नंबर पड़े हैं तो आपके पास y किस टाइप का होगा, 2n-1। ठीक है, इस टाइप का होगा, क्योंकि 2n-1 करेंगे, ये आपको क्या करता है, एक ऑड नंबर को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो देयरफॉर देयर एग्जिस्ट सम n बिलोंग्स टू z सच दैट y इज इक्वल टू 2n-1। ठीक है, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि z में एक n पड़ा होगा सच दैट y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2n-1 आ जाएगा। क्लियर, तो यहाँ पे y किस टाइप का एलिमेंट आपके पास ऑड नंबर है, b में से आ रहा है, और b में किस टाइप के एलिमेंट पड़े हैं, ऑड नंबर पड़े हैं, तो y किस टाइप का बन जाएगा, 2n-1 टाइप का बन जाएगा। ठीक है, अगर n आपका क्या है, n आपका कहाँ से आ रहा है, z में से आ रहा है। ठीक है, तो सेम हम क्या कर सकते हैं, अगर n आपका z में से आ रहा है तो आपके पास 2n किस में बिलोंग करेगा, a में बिलोंग करेगा। ठीक है, और 2n को हम क्या नाम दे देते हैं, x नाम दे देते हैं। Thus there exists x is equal to 2n belongs to a such that f of x, यहाँ पे देखिए क्या बन जाएगा, f of x is equal to f of 2n is equal to 2n-1। ठीक है, आपने यहाँ पे x आपका क्या आ गया, 2n आ गया। ठीक है, तो x के ऊपर जब हम फंक्शन f लगाएंगे तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, f of x is equal to x-1 आएगा। ठीक है, जैसे कि हमने फंक्शन डिफाइन करा था, तो x-1 आएगा, तो यहाँ पे हम x की वैल्यू क्या डाल देंगे, अब 2n। ठीक है, तो आपके पास क्या बन गया, 2n-1, तो वो किसके इक्वल है, y के इक्वल है। तो y की आपके पास प्री इमेज मिल गई, y की आपकी क्या मिल रही है, x क्या आ रही है, प्री इमेज आ रही है। तो दैट इम्प्लाइज f आपका क्या बन गया, ऑन टू बन गया। ठीक है, तो आपका f जो है 1 1 भी हो गया, ऑन टू भी हो गया। दैट इम्प्लाइज a एंड b आपके क्या बन गए, इक्विवेलेंट सेट हो गए। क्लियर, तो नेक्स्ट एग्जांपल देखिए क्या है, सेकंड पार्ट देखिए क्या है इसमें, a इज इक्वल टू n बिलोंग्स टू n एंड b इज इक्वल टू सेट है आपके पास 2n बिलोंग्स टू n। ठीक है, और a सेट में आपके पास क्या आ रहे हैं, नेचुरल नंबर्स आ रहे हैं। ठीक है, और b सेट में क्या आ रहे हैं, पॉजिटिव इवन नंबर्स आ रहे हैं। ठीक है, इवन नंबर्स आपके पास b सेट में अब क्या आ रहे हैं, सेकंड पार्ट में देखिए क्या आ रहा है, ये वाला पार्ट, a इज इक्वल टू n, तो a में आपके पास क्या आ रहा है, 1 2 3 सोन। ठीक है, नेचुरल नंबर्स आ रहे हैं, और b में क्या आ रहा है आपके पास, b में आपके पास इवन नंबर्स आ रहे हैं। ठीक है, वो कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, 2 से, 2 4 6 सोन। ठीक है, इस टाइप के नंबर्स आ रहे हैं। क्लियर, अब हमने a और b जो आपके पास सेकंड पार्ट में सेट गिवन है, उनको भी क्या प्रूव करना है, इक्विवेलेंट सेट प्रूव करना है। ठीक है, तो ये देखिए कैसे कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक फंक्शन डिफाइन करेंगे। ठीक है, फंक्शन हमने कैसा डिफाइन करा, f a to b जा रहा है। ठीक है, a में आपके पास क्या पड़े हैं, नेचुरल नंबर्स पड़े हैं। क्लियर, और b में क्या पड़े हैं, पॉजिटिव इवन नंबर्स पड़े हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या करा, फंक्शन डिफाइन करा, f of x इज इक्वल टू 2x। x आपका कोई मर्जी हो, इवन नंबर हो, ऑड नंबर हो, अगर उसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास क्या बन जाएगा, इवन नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो f of x इज इक्वल टू क्या बन गया, 2x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a। क्लियर, अब हम इस f को क्या प्रूव करेंगे, बाइजेक्टिव प्रूव करेंगे। f हमारे पास क्या बन जाए, अगर 1 1 और ऑन टू आ जाए तो ये हमारा जो
ए और बी सेट हैं वो क्या हो जाएंगे, इक्विवेलेंट हो जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम एफ को क्या प्रूव करते हैं, 1 1 प्रूव करते हैं। 1 1 के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, ए सेट में से 2 एलिमेंट ले रहा हूँ x1 x2। ठीक है, सच दैट एफ ऑफ x1 इज इक्वल टू एफ ऑफ x2। मैंने क्या करा, x1 x2 की इमेजेस को इक्वल रख दिया और शो करूँगा कि आपके जो एलिमेंट हैं x1 और x2 ये भी क्या है, इक्वल ही है। ठीक है, एफ ऑफ x1 इज इक्वल टू एफ ऑफ x2 हुआ तो आपके पास क्या बन जाएगा, 2x1 इज इक्वल टू 2x2। ठीक है, 2x1 इज इक्वल टू 2x2, दिस इज इक्वल टू क्या बन गया, x1 इज इक्वल टू x2 आ गया। ठीक है, तो हम लेके क्या चले थे, एफ ऑफ x1 लेके चले थे, एफ ऑफ x1 इज इक्वल टू एफ ऑफ x2 लेके चले थे, बट हमने यहाँ पे शो कर दिया कि x1 इज इक्वल टू x2 आ रहा है, तो दैट इम्प्लाइज आपका f जो बन गया 1 1 फंक्शन बन गया। क्लियर। अब नेक्स्ट हमने क्या प्रूव करना है, f जो आपका ऑन टू फंक्शन है। ऑन टू के लिए हम क्या करेंगे, b में से एक एलिमेंट लेंगे। ठीक है, y बिलोंग्स टू b। क्लियर, b एनी एलिमेंट। तो अब b में आपके पास क्या पड़े हैं, इवन नंबर्स पड़े हैं, 2 4 6 8 सोन। ठीक है, इस टाइप के नंबर्स पड़े हैं। तो अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, अगर इवन नंबर्स पड़े हैं तो हमारे पास क्या बन जाएगा कि y किस टाइप का होगा, 2n टाइप का होगा। ठीक है, और n आपका कहाँ से आ रहा होगा, नेचुरल नंबर में से आ रहा होगा। देयरफॉर देयर एग्जिस्ट सम n बिलोंग्स टू n सच दैट y इज इक्वल टू 2n। क्लियर। अब हमारे पास जो y इज इक्वल टू 2n आ गया और n आपका कहाँ से आ रहा था, नेचुरल नंबर में से आ रहा था, तो आपके पास a में क्या पड़ा होगा, x पड़ा होगा, तो x इज इक्वल टू n होगा। ठीक है, क्योंकि a सेट में आपके पास ओड नंबर्स भी हैं और इवन नंबर्स में, मतलब सारे नेचुरल नंबर्स पड़े हैं। ठीक है, तो आपके पास जो y है वो क्या बना है, 2n बना है। ठीक है, y इज इक्वल टू 2n है और n आपका कहाँ से आ रहा है, नेचुरल नंबर में से, और a आपका सेट क्या है, नेचुरल नंबर ही है। ठीक है, तो ये जो आपका n होगा वो क्या कर रहा होगा, a में बिलोंग कर रहा होगा, तो उसको हम क्या नाम दे देते हैं, x नाम दे देते हैं। thus there exists x इज इक्वल टू n belongs to a such that f of x is equal to f of n। f of n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2n। तो 2n आपका क्या है, y के इक्वल है, तो y की हमें क्या मिल गई, प्री इमेज मिल गई। डन, y की हमें प्री इमेज मिल रही है, तो आपका f जो है ऑन टू हो गया। ठीक है, तो अब हमारे पास जो हमने फंक्शन डिफाइन करा था वो क्या आ रहा है, बाइजेक्टिव आ रहा है, 1 1 ऑन टू आ रहा है, तो दैट इम्प्लाइज a एंड b सेट क्या हो गए, इक्विवेलेंट सेट हो गए। ठीक है, इक्विवेलेंट सेट हो गए। देखिए आपके पास a में क्या आ रहे थे, सारे नेचुरल नंबर्स आ रहे थे, और b में क्या आ रहे हैं, ओनली इवन नंबर्स आ रहे हैं, तो v आपके पास ये सेट क्या बन रहा है, इक्विवेलेंट हो रहा है। ठीक है, हमें वैसे देखने में क्या लगता है कि आपका जो a सेट होगा वो बड़ा सेट होगा, क्योंकि उसमें इवन नंबर्स भी आ रहे हैं, ऑड भी आ रहे हैं, बट b सेट में ओनली इवन नंबर्स आ रहे थे। ठीक है, बट यहाँ पे हमने अभी शो करा कि a और b सेट में जो एलिमेंट्स आ रहे हैं, जो आपका a और b सेट है वो क्या है, इक्विवेलेंट आ रहा है। इक्विवेलेंट आ रहा है तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होंगे, सेम होंगे। ठीक है, बट हमें ये पता है a में क्या है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, b में भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट एग्जांपल थर्ड। ठीक है, थर्ड पार्ट करेंगे इसका। थर्ड है और फोर्थ है, फिफ्थ है, ये अपने आप ट्राई करना है। ठीक है, अगर इसमें आपको कोई डाउट आता है तो आप मुझे बोल सकते हो, तो मैं आपको ये भी एक्सप्लेन कर दूंगा। तो आप थर्ड और फोर्थ और फिफ्थ पार्ट अपने आप ट्राई करो।